नमस्कार। न्यूज़ वंचित बिहार में आपका स्वागत करता हूं। मैं प्रशांत राज। अभी अभी मैं मोहम्मद आकिब बिहारी के साथ बैठा हुआ हूं, जो कि बिहार की नहीं, मेरे हिसाब से कहा जाए तो पूरे भारत के सबसे अच्छे सोशल एक्टिवेटर हैं। और अभी मैं उनके गांव आया हुआ हूं और उनसे अभी कुछ बातों पे मैं सवाल मैं उनसे पूछूंगा, जो कि अभी ये तमिलनाडु में बिहारी पे जो अत्याचार हुए हैं, ये अफवाहें हैं या फिर हकीकत है। अभी जहां तक मैं देख रहा हूं कि जितने भी मीडिया वाले हैं, तो वो सारे मतलब इतने इस बातों को मतलब इस जगह तक पहुंचाया है कि मतलब देख के लगता है कि ये सत्य है, और किसी जगह पे इस तरह से देखने को मिलता है नहीं ये अफवाह है, ये चीज सही नहीं है। तो मैं सर आपसे जानना चाहता हूँ, क्या ये बात कितनी परसेंट आपको लगती है कि ये सही है? पहले तो वंचित बिहार के तमाम दर्शकों का शुक्रिया। आप हमारे गाँव आए, इसके लिए वेलकम है, आपका शुक्रिया है। बिहार की राजनीति जिस तरह से बिहार हो या तमिलनाडु हो, स्टालिन वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनकी विचारधारा हो या बिहार की विचारधारा, बिहार की राजनीति, इस पर पहले चर्चा करना पड़ेगा। दूसरी बात, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल में जो हुकूमत जिसकी चल रही है आज, जो आरएसएस आइडियोलॉजी है, मनवादी सिद्धांत के मानने वाले लोग हैं, जहाँ तक बार-बार मैं देख रहा हूँ जो विचारधाराएँ हैं, उसको अगर कोई आँख दिखा रहा है, कोई स्टेट अगर आँख दिखा रहा है तो वो बिहार है। अगर ये सरकार में अंकुश लगाने की कोशिश कर रहा है तो वो बिहार है। अगर आपको लग रहा है कि 24 के आने वाले लोकसभा चुनाव में कोई रोड़ा बन सकता है बीजेपी के लिए तो वो बिहार है। अगर आपको लग रहा है कि कोई पूरे इस दूसरा चरण चल रहा है जो बीजेपी का जो 5 साल एक जो 5 साल है, ये अभी अब 4 साल हो गया, 9 साल हो गया, 9 साल का जो हुकूमत है, 9 साल की जो भारत पर बीजेपी का जो अभी हुकूमत था, भारत सरकार पर जो है बीजेपी जो है, तो उसमें जो अगर कहीं भी आपको लगता है कि किसी ने इसको रोकने की कोशिश की है, मुखर होकर बोलने की कोशिश किया गया है, बोला गया है, कोई सरकार विरोध की है, तो वो है बीजेपी। बीजेपी के विरोध में बिहार की सरकार है। चाहे वो आरजेडी के रूप में हो, चाहे जेडीयू के रूप में हो, किसी भी क्षेत्रीय पार्टी के रूप में हो, तो मुखर होकर बोला गया और बिहार लग रहा है कि 24 में इसको बहुत बड़ा झटका देगा। तो ये सब जो रणनीति रची गई है, जो इस तरह बदनाम करने के लिए बिहार के ने सरकार को बदनाम करने के लिए, बिहार की पॉलिसी को बदनाम करने के लिए, मैं इस बात को नकार नहीं सकता कि बिहार में बेरोज़गारी है। बिहार में यानी कि कहा जाए कि बिहार के मज़दूर बाहर जाते हैं रोज़गार करने के लिए, ये बात सत्य है, इसको आप नकारा नहीं जा सकता। लेकिन ये बात जो इस तरह से फैलाई गई है, जिस टाइम फैलाया गया है, वक़्त फैलाया गया है, ऐसा कोई मुद्दा नहीं था कि बिहार सरकार को आप घेर सकते हैं। बिहार में किस तरह से आप देख रहे होंगे, किस तरह सरकार को गिराने के लिए पार्टी को तोड़ा जा रहा है, पार्टी के नेता को खरीदा जा रहा है, कैसे करके नतमस्तक करने की कोशिश की जा रही है। इन सभी चीज़ को जब देखा गया कि विफल हो रहे हैं, ये आरएसएस आइडियोलॉजी के लोग मानने वाले जो सत्ता में मौजूद हैं, जो मनुवादी विचारधारा के लोग मौजूद हैं, पूरी कोशिश की है कि कैसे बदनाम किया जाए। जब कोई रास्ता नहीं मिला है, तो इस तरह से वीडियो बना-बना कर हम जैसे लोग भी बिहारी अपना गर्व करते हैं अपने बिहार पर। अगर किसी बिहारी को कोई मारेगा, कुछ करेगा तो हमको तकलीफ होगी। हम भी बहुत गुस्सा में थे। तमिलनाडु की सरकार को हम कह रहे थे कि राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। लेकिन ये कि एक एजेंडा था, मैं भी उस एजेंडा का शिकार हो सकता था, कोई भी हो सकता और बिहार की बड़ी आबादी हुई है इसका शिकार। उसे लगा कि तमिलनाडु में बहुत अत्याचार हो रहा है। बल्कि यहाँ जिस तरह से मनुवादी मीडिया है, कुछ जो अब बोलने पर भी मैं सोचता हूँ कि इस तरह के लोगों को किस तरह का नाम दिया जाए। बहुत ही अफ़सोस के साथ कहना चाहता हूँ, कुछ जो भी देश की स्थिति आज है, जो भी देश जिस जगह से गुज़र रहा है, जिस तरह से महँगाई, बेरोज़गारी, भ्रष्टाचार और तानाशाही हुकूमत चल रही है, इसके पीछे सबसे बड़ा रोल भारत की मुख्य धारा मीडिया का रोल है। भारत की मुख्य धारा मीडिया जिस तरह से अफ़वाहों का बाज़ार, धार्मिक नामों पर उन्माद, इन तमाम पहलुओं पर बात करते हुए जब नहीं हो सका, तो आज देखिए किस तरह का एक स्टेट से दूसरे स्टेट को लड़ाने की कोशिश की जा रही, भाषा के नाम पर लड़ाया जा रहा है और इतना क्रूरता से देश के अंदर एक तो प्रजाति पैदा हुई, जिसको आप कहा जाए कि बुद्धिहीन है। उनके अंदर कोई भी सोचने समझने की शक्ति हीन हो चुकी है। आम भाषा में उसको अंधभक्त कहा गया है। एक चूतिया है, जो सब चीज़ समझ रहा है, सब कुछ उसको पता है, देश कहाँ जा रहा है, देश में क्या स्थिति पैदा हो रही है, देश के अंदर क्या माहौल हो चुका है, बेरोजगारी से परेशान है लोग। आप हिंदू मुस्लिम करके दिशा को हीन कर रहे हैं। ये एक मुख्य धारा की जो बहुसंख्यक मीडिया है, आप उसको चूतिया भी कहना गलत साबित होगा। ये लोग महाचूती हैं।
पूरे देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। सब कुछ जानबूझकर पैर में झुमका बांधकर, पायल बांधकर, कमर में झुमका बांधे हुए और सत्ता के आंगन में जाकर मुजरा कर रहे, रंडी का नाच बना कर रख दिया है। तो सबसे पहले हम लोग को चाहिए कि मुख्यधारा की मीडिया में एक ईमानदार पक्ष है, एक जिस तरह से सरकारी मीडिया है, गोदी मीडिया है, इसको पहचानने की कोशिश करें। तभी जाकर आप समझेंगे कि देश किस दिशा में जा रहा है, तब सही गलत आपको समझ में आएगी। नहीं तो 2024 में भी आपको फिर इसी तरह से ठोकैया पिटैया धुलैया खाने के लिए आप तैयार रहें। तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि आप सीधे सीधे बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं। देखिए, बीजेपी से हमारी लड़ाई आप क्या समझ रहे हैं? अगर मान लीजिए सामने में बीजेपी है, मान लीजिए कांग्रेस आ जाती, अभी तो सरकार उसी की है। मैं क्या कह रहा हूँ कि बीजेपी हो या कांग्रेस हो, मीडिया का काम, कवि का काम, यानी एक्टिविस्ट का काम, समाज सुधारक का काम यही होना चाहिए कि सत्ता का विपक्ष ही बन के रहना चाहिए। सत्ता की चाटुकारिता नहीं करना चाहिए, सत्ता के पक्ष में बात नहीं करना चाहिए। सत्ता के जो खामियां हैं, सत्ता की जो टूटियां हैं, उस पर आप चर्चा करेंगे ना, कि आप उसका भजन कीर्तन करेंगे। जिस तरह से पूरी मीडिया नंगी नाच कर रही है, जिस तरह रंडी नाच बना दिया है, मीडिया हाउस नहीं लगता कोठा बन गया है, तो इसको समझना पड़ेगा। मुख्यधारा की मीडिया ने पूरे देश में हिंदू मुस्लिम नफरत कर कर पेट का दर्द पैर का दवा खिला रही है। तो हमारे देश की जनता को चाहिए कि इन नफरती मीडियाओं से, ये पाखंड जो कहा जाए इसको, गोदी मीडियाओं से दूरी बनाए तो बेहतर रहेगा। तो आपको क्या लगता है 2024 में बीजेपी मतलब आएगा या फिर नहीं आएगा, या फिर महागठबंधन की सरकार होगी? इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? एक बात हमको लगता है कि अगर पहली तो बात क्या है कि यहाँ जो विपक्ष है ना, विपक्ष सबके मन में लड्डू फूट रहा है, सब प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं। तो अगर इस स्थिति में आप रह जाते, जो स्थिति अभी पैदा हो चुकी है, एक तो ये कहा जाए बिहार टक्कर देगा, अगर बिहार में जो स्थिति अभी है वही बनी रहती है तो बिहार में तो टक्कर, लेकिन बिहार भर का बात है नहीं, लोकसभा चुनाव पूरे देश का। तो जिस तरह से विपक्ष में हर नेता प्रधानमंत्री का लड्डू खाने के लिए तैयार है, तो इस जो है ना तमन्ना यानी ख्वाहिश को, अपने ख्वाहिश को इसको मारना पड़ेगा, तब जाकर आप बीजेपी का कुछ बिगाड़ सकते हैं। या तो बीजेपी इस बार सत्ता में नहीं आएगी भी तो कमजोर होगी, गठबंधन, बाहरी गठबंधन की मदद से सरकार बनेगी, और नहीं अगर यही परिस्थिति रहे तो आराम से बीजेपी फिर सत्ता में आएगी 2024 में। अगर बीजेपी को, शॉर्टकट में मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर बीजेपी को आप हटाना चाहते हैं तो आपको जो विपक्षी है तालमेल बनाना पड़ेगा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाकर आपको एक प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा, तभी आप बीजेपी को हरा सकते हैं। क्योंकि बीजेपी का जो फील्ड है धार्मिक फील्ड है, और एक बड़ी आबादी भारत की जो है वो धार्मिक फील्ड जो मैदान है वहां पहुंची बिहार, और उस खेल में सबसे माहिर खिलाड़ी बीजेपी है, और इस आरएसएस की आइडियोलॉजी पर वो खेल खेलेगी, आप वहां आराम से पराजित हो जाइएगा। इसलिए तमाम विपक्षी दल क्या कहा जाए आपको, जो समाजवादी विचारधारा के हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा, तब जाकर आप बीजेपी को कमजोर कर सकते हैं। हराने की तो बात बाद में आती है, पहले कमजोर कर सकते हैं, इसके सिवा और आपके पास दूसरा कोई चारा नहीं। अच्छा, ये मेरी एक और बात थी, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट कहने वाले के आप उसके लिए क्या ओपिनियन आप रखना चाहेंगे? देखिए, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो नारा दिया गया, तो हमको लगता है कि इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन बोलने और करनी और कथनी अगर तालमेल खाए तब आप इसका सपना देखें तो अच्छी बात है। हम उतना भी इस पर कमेंट इसलिए नहीं करना चाहते कि हम बार बार आपको कह रहे हैं कि जब बड़ा दुश्मन सामने खड़ा हो ना, तो छोटे दुश्मन को आपको इग्नोर करना पड़ेगा, छोटी बीमारी को आपको बदध्यानी करनी पड़ेगी थोड़ा देर के लिए, कि पहले बड़े बीमारी पर इलाज किया जाए। सबसे पहले बड़ी बात है कि बिहारी फर्स्ट, मैं एक बिहारी हूँ, कभी बोलना तो मैं बिहारी फर्स्ट है सोचूंगा, लेकिन भारत फर्स्ट अभी करने की कोशिश है। पूरे भारत में एक ऐसे विचारधारा को मजबूत कर, सामाजिक विचारधारा को, समाजवादी विचारधाराओं को एकजुट करने की ज़रूरत है, ताकि आप जो नफरती विचारधारा के लोग हैं, जो यानी कि क्या कहा जाए, जो जिस तरह से पूरे देश को अभी तो इस तरह का, अगर इसी तरह स्थिति आज़ादी के टाइम रहा होता जिस तरह अभी हिंदू मुस्लिम हो रहा है, तो भारत आज़ाद भी नहीं हुआ होता। तो सबसे पहले नफरती विचारधाराओं को, सांप्रदायिक ताकतों को
कैसियो जड़ से उखाड़ने के लिए, मिटाने के लिए, कमजोर करने के लिए सबसे पहला कड़ी है कि जितने भी छोटे मोटे क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी दल हैं, जो समाजवादी विचारधारा के हैं, जो गांधी विचारधारा के हैं, जो अंबेडकर विचारधारा के हैं, जो ज्योतिबा फूले विचारधारा के हैं, जो चाहते हैं कि जो कहा जाए कि जयप्रकाश नारायण के आंदोलन बिहार में हुए, जो भी वैसे विचारधारा जो तब्दीली लाना चाहते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा, तब जाकर आप बीजेपी को हटा सकते हैं या कमजोर कर सकते हैं चाटुकार पत्रकारिता पर, पत्रकारों पर। लेकिन इस पर चर्चा होनी चाहिए कि क्यों, आखिर क्यों क्यों हमारे बिहार के मजदूर सभी देश के स्टेट में बौखेंगे, क्यों नहीं हम अपने यहाँ अपना मजबूती क्यों नहीं करेंगे, तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है।